नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है और उसका जो इस तरह की आज आप तैयारी देख रहे हैं उससे यह बिल्कुल क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करके ही दम लेगी। अभी उसके जो रूठे हुए बाकी सहयोगी गठबंधन के लोग थे एनडीए के, या जिनको एनडीए में शामिल करने से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को ताकत मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी उन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। आरएलडी उत्तर प्रदेश में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से जुड़ने जा रही है, एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। जयंत चौधरी से पत्रकारों ने जब इस बाबत बात की, हालांकि सीधा उसका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा किस मुंह से मना करूं, यानी मना नहीं है। और यह मना नहीं है जयंत चौधरी की, जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पोते हैं, उनकी ये जो मना किस मुंह से करूं शब्द है, ये इसके कारण है कि मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया, और वो है चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न की देने की घोषणा। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से ये कोई देश का जाट ऐसा कह सकता है कि ये उनके हितैषी पार्टी नहीं है। राहुल गांधी को हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, जब से वो यात्रा 1 यात्रा 2 चल रही है, उनके मुंह पर एक ही बात है, ओबीसी ओबीसी ओबीसी। अब राहुल गांधी कांग्रेस इस पर क्या जवाब देंगे कि ओबीसी ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी, आप बताएं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों का मसीहा कहा जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात आपने क्यों नहीं की। पिछले दिनों आपने देखा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जब बात हुई, उनका परिवार किस तरह से भावुक हो गया। एक ऐसा वर्ग जिसको कभी भी इन कांग्रेसियों ने और लालू के परिवार ने अपने जूते की नोक के नीचे रखने की कोशिश की। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कर्पूरी ठाकुर जिस तरह से अभी वहां हालत है उनकी परिवार वालों की, मतलब उनकी जमीन का मुआवजा तक ये जब लालू की सरकार थी वो नहीं दे रही थी, जमीन एक्वायर कर ली, मुआवजा नहीं मिला। ये केवल दिखावटी और घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन अब इनको जो है कोई जवाब इनके पास नहीं है। और इसी तरह आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रयास शुरू किया है, टीडीपी को मिलाने जा रहे हैं एनडीए में, और अब खबर यह आ रही है कि पंजाब में अकाली दल भी वापस से एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि जो भी दल उससे किसी कारण रूठ कर गए हैं, उन सबको एक चांस देना है और उनके लिए एक सम्मानजनक स्थान भी एनडीए में रखना है। सरकार में जहां जिसको एडजस्ट किया जा सकता है वहां भी किया जा रहा है। तो जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, उनसे जो सूत्र हैं मेरे, वो ये बता रहे हैं कि जो फॉर्मूला तय हुआ है, उस फॉर्मूले में आपको बता दें कि उनको ये तय किया गया है कि 2 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी, जिसमें से कोई भी एक सीट जयंत चौधरी चुन सकते हैं, खुद भी चुन सकते हैं, या वो चाहे राज्यसभा जाना तो उनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। तो एक राज्यसभा की सीट, 2 लोकसभा की सीट, और उत्तर प्रदेश में जो उनके विधायक हैं उनमें से 2 मंत्री। ये एक सौदे पर बात हुई है। निश्चित जान लीजिए कि अब ये इंडिया अलायंस में तो नहीं रहेंगे। इतना बेहतरीन ऑफर एक तरफ मिल रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, उसके साथ मिलकर के जयंत चौधरी अगर चुनाव लड़ें, 2019 में लड़ करके देख लिया, 3 सीटें मिली थी, तीनों पर हार गए। आपको बता दें कि वहां जो है हुआ था कि जिस तरह की बातें थी, और उस समय हालत ये थी कि इनको जो है 3 सीट दे दी गई थी, और भाई तीनों में ये जो है मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर, जिस तरह की हार हुई, लोगों का गुस्सा था समाजवादी पार्टी के प्रति। तो वो गुस्सा शांत थोड़ी हुआ है, वो गुस्सा अभी रिन्यू हो गया है। वो तो गुस्सा अब उबाल पर है, क्योंकि पहले ये मुद्दा नहीं था 2019 के चुनाव में राम मंदिर। आज तो राम मंदिर मुद्दा जिंदा हुआ, और ये पता लगा लोगों को कि किस तरह से निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने यदि वाला कोई था, वो थे मुलायम सिंह, और मुलायम सिंह का बेटा ही है जो समाजवादी पार्टी का प्रमुख है। तो उस गुस्से की आग में जो भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा, उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपको बता दूं कि जयंत चौधरी के लेफ्ट और राइट रहने वाले सलाहकार
जयंत चौधरी को लगातार यह सलाह दे रहे थे कि आप आग में अपने आप को स्वाहा करने का काम ना करें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बनकर जाटों का प्रतिनिधित्व करें, जाटों के कल्याण को काम करें और जाटों का सम्मान को आगे बढ़ाएं, ना कि विपक्ष में बैठकर या फिर 2019 की तरह हार का मुंह देखकर घर बैठने का। जयंत चौधरी को यह समझ है, आज के युवा भी हैं, उनके पीछे युवा पीढ़ी भी है और उनके साथ जाट बिरादरी भी है। निश्चित जान लीजिए कि ये जो फैसला किया है, हालांकि भारत रत्न अपने आप में एक ऐसा है जो ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि जो मैंने बताया कि भविष्य तो भारतीय जनता पार्टी का है, अगले 25 साल की योजना बीजेपी बना रही है। निश्चित रूप से जयंत चौधरी के जुड़ने के बाद जो काम अभी तक नहीं हुए जाट बेल्ट में, जाटों के गांव में या किसानों के लिए, मुझे उम्मीद है कि जयंत चौधरी अब उन कामों को पूरा करेंगे। हालांकि उनका ठिकाना दिल्ली में ही है, लेकिन हमने देखा कि वाकई में, मैं देख रहा हूं दिल्ली से अगर बागपत की तरफ आप चलें, भारतीय जनता पार्टी के वहां सत्यपाल सिंह हैं, अब वो आईपीएस रहे हैं, उस तरह का वो ना तो कनेक्ट कर पाए लोगों से और ना उस तरह के वो काम कर पाए जैसे करने चाहिए थे। मुझे नहीं पता क्यों उपेक्षा का शिकार रहा। एक योजना बनाई गई पुल बनाने की, रास्ता बनाने की, जो सहारनपुर तक जाएगा, वो इतना लचर है कि सब खराब मामला। और इसीलिए लोग, जनता, मेरी जाटों के से बात होती है, मेरे मित्र हैं गाँवों में, खुद भी उस रास्ते से जाता हूँ, लोग गाली देते चले जाते हैं कि साहब केंद्र में भाजपा की सरकार है, रिकॉर्ड रास्ते बने हैं, रिकॉर्ड हाईवे बने हैं, लेकिन ये दिल्ली से बागपत का रास्ता, इससे क्या ऐसी दुश्मनी है भाई कि ना ठीक से निर्माण हो रहा है, ना उसको छोड़ ही रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह काम चल रहा है। एक आदमी अगर दिल्ली से बागपत के लिए चले, ये 50 किलोमीटर पहुंचने में उसको कई घंटे लग जाते हैं और गाड़ी तो खराब हो ही जाएगी। तो हालत ये है। अब आपको बता दें कि जिस तरह का काम ये हुआ है, इसमें आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी का लाभ 4 राज्य, 40 लोकसभा सीट और 160 विधानसभा सीटों पर जाटों का सपोर्ट अब इससे मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी दोनों का फायदा है। जहां एक तरफ जाटों का मान सम्मान, दूसरी तरफ जाट नेताओं को आगे बढ़ने का मौका और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मजबूती, ये तीनों एक ही तरीके से काम हो रहे हैं। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के आने से आंध्र प्रदेश में फायदा मिलेगा, 25 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां जो है 10 सीटों पर लड़ने का प्लान कर रही है। इसी तरह 13 लोकसभा की सीटें पंजाब में हैं, अकाली दल के साथ मिलकर के वहां फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे। तो ये मान ही लीजिए कि 13 सीटों में कुछ भी नहीं तो आधे आधे तो भारतीय जनता पार्टी जीतने का विचार चल ही रहा है कि कुछ जो है अकाली दल को दे दी जाएंगी। तो 13 में से 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और बाकी की सीट 2 या 3 वो अकाली दल जीत सकता है। मिलकर के ये आंकड़ा 13 में से 10 भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतना चाहती है। तो एक तरह से पूरा ये गठजोड़ हुआ है। और इस गठजोड़ में आपको एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कम्युनिटी के लिए, जैसा कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, क्या किया आपको बता देता हूं। जाटों की महत्ता को समझते हुए, क्योंकि ये कम्युनिटी ठीक उसी तरह वोट करती है इकट्ठा होकर जिस तरह से आप बाकी को देखते हैं कि मतलब एकजुट हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान केंद्र में मंत्री बनाए गए, सत्यपाल सिंह उनको मंत्रालय दिया गया था। और आपको याद होगा सत्यपाल मलिक वो विद्रोही हो गए, वो खालिस्तानियों की भाषा बोलने लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सम्मानजनक पोस्ट दी थी और राज्यपाल बनाया था। उसके अलावा आपको याद है जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। जिस तरह से ये केवल इसलिए कि ओबीसी कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा सके बीजेपी की तरफ से कि हम ओबीसी समाज के साथ मान सम्मान को हम कतई भी नीचे नहीं आने देंगे। एक तरफ कांग्रेस थी कि इस कम्युनिटी को कभी पूछा ही नहीं, दूसरी तरफ भाजपा है जो मोदी जी खुद ओबीसी हैं, उस पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, लेकिन देश की जनता समझ रही है। अब जहां एक तरफ जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू को किया जा रहा है जो कि पहले भी घटक दल थे, अकाली दल को किया जा रहा है, तो अब चर्चा यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे जो इसी एनडीए का हिस्सा थे कभी किसी कारण से अलग हुए हों, वो अलग बातें हैं, लेकिन क्या उनकी भी वापसी हो सकती है।
तो मुझे तो लगता है, और जैसे बीजेपी राजनीति के बारे में कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे भी अब उनको अगर समझ होगी, बिना शर्त एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार होंगे तो उनको भी कोई सम्मानजनक जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र में निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगा, ये मुझे लगता है। तो भविष्य क्या होता है देखना होगा। तो लेकिन ये जो है तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देख के इतना तो तय है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार करने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।